रिलायंस का राइट्स इशू आज 3 जून को खत्म हुआ है। इनके जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी का बोलना है कि ये राइट्स इशू सक्सेसफुल रहा है, हमने 53,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली मार्केट से उठा लिए हैं। जब आप इस न्यूज को देखोगे, आई एम श्योर इस न्यूज में लिखे जाने वाले कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि द इश्यूज गॉट सब्सक्राइब्ड 1.59 टाइम्स, 1.59 टाइम्स क्या है, सेपरेट आईएसआईएन ये क्या है, पब्लिक पोर्शन ऑफ द राइट्स गॉट सब्सक्राइब्ड 1.22 टाइम, ये पब्लिक पोर्शन क्या है, राइट्स इशू हुआ 1:15 के रेशियो में, ये क्या चीज है। ओवरऑल अगर आप इस न्यूज को पढ़ते हैं किसी भी न्यूज़पेपर पे जाकर दोस्तों, तो एक बार में न्यूज आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, इसलिए वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। जो लोग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं वो ये सोचेंगे कि भाई हमारे कैसे काम की हो गई ये चीज। तो देखिए जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी हेड के अंदर ये टाइटल है इंडियन इकोनॉमी एंड द इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज केवल गवर्नमेंट के द्वारा रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना नहीं है, इकोनॉमी में जितने भी प्लेयर्स हैं उनके द्वारा रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर क्या रही है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर रही है, पैसे को उठा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी बोर्ड मीटिंग में पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपने डेप्ट को हटाने के लिए इस राइट्स को इशू कर रहे हैं। तो ये पूरी चीज क्या है दोस्तों, ये मैं अर्षित द्विवेदी आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करते हैं। अब शुरू करते हैं इस चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से। 30 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज की। उस बोर्ड मीटिंग में बोला गया कि भाई हम राइट्स इशू को उतारेंगे मार्केट में। कितने के राइट्स इशू को उतारेंगे, 53,125 करोड़ रुपए। यानी इनका ये टारगेट था कि 53,125 करोड़ रुपए को हम लोग मार्केट से उठाएंगे राइट्स इशू के थ्रू। अब ये राइट्स इशू क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये शुरू होगा 20 मई को, खत्म होगा 3 जून 2020 को। कट ऑफ डेट रखी गई 14 मई। कट ऑफ डेट 14 मई का मतलब है कि जिसने 14 मई से पहले शेयर्स खरीद रखे हैं वही इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर पाएगा। सबसे पहले बात हम ये समझते हैं दोस्तों, ये राइट्स इशू आपके होते क्या हैं। राइट्स इशू क्या समझिए, देखिए एक कंपनी जिसने अपने शेयर्स को ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट कर रखा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनएसई, बीएसई दोनों पे आपको इसके शेयर्स मिल जाएंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट पे अपने शेयर्स को उतारती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि इन कंपनीज के पास कैश की कमी पड़ जाती है, बहुत सारे रीजंस की वजह से ये कंपनीज राइट्स इशू करती है। राइट्स इशू के थ्रू वो पैसा उठाती हैं। हो सकता है कि भाई उस कंपनी के पास पैसे ना हो सकता है वो कंपनी डेप्ट में हो, डेप्ट चुकाना हो सकता है कि उस कंपनी को कोई कॉम्पिटिटर कंपनी को खरीदना है। तो भाई ये राइट्स इशू बहुत सारी वजहों से होते हैं। राइट्स इशू में होता क्या है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी उसके शेयर्स को खरीद के बैठे हुए हैं, उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जाएगा कुछ शेयर्स का, और इन शेयर्स को ऑफर दिया जाएगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। यानी कि मान लीजिए एक शेयर, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए का मार्केट में बिक रहा है। तो अगर मेरे और आपके जैसे लोगों को इस 100 रुपए के मार्केट शेयर को खरीदना है तो हम पहले अपना डीमैट अकाउंट बनाएंगे और उस डीमैट अकाउंट में 100 रुपए की पेमेंट करके शेयर को खरीदेंगे। लेकिन मान लीजिए जिस कंपनी का ये शेयर है 100 रुपए का, अगर वो एक राइट्स इशू को निकालता है तो वो राइट्स इशू केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले ही उस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो वो उसके शेयर होल्डर हैं। तो उन शेयर होल्डर्स के लिए जब ये राइट्स इशू निकाला जाएगा तो जो 100 रुपए मार्केट प्राइस है इस पे उनको शेयर नहीं बेचा जाएगा, इससे थोड़ा डिस्काउंट बेचा जाएगा। हो सकता है 85 रुपए का बेचा जाए। तो 85 रुपए में ये केवल उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अवेलेबल होगा, ना कि सारे मार्केट को। तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आपका राइट्स इशू निकाला था, ये केवल उन शेयर होल्डर्स के लिए निकाला था जो ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर रखे अपने पास बैठे थे। ओके, एक चीज तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गई। अब हम यहां पे कुछ की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट क्या है कि द शेयर गॉट सब्सक्राइब्ड 1.59 टाइम्स। पहली बात तो जब रिलायंस ने इस इशू को निकाला, कुछ डेडलाइंस दी, पहले उन डेडलाइंस को भी एक बार देखते हैं। ये डेडलाइंस दी गई, कहा गया कि भाई ये जो राइट्स इशू है ये शुरू होगा 20 मई 2020 से। तो 20 मई 2020 के बाद से एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू लोग इस राइट्स इशू के लिए अप्लाई करेंगे। इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई 3 जून, जो कि आज है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपके सामने 4 जून को पहुंच जाएगी वीडियो।
उसके बाद शेयर्स अलॉट कब होंगे? शेयर्स अलॉट होंगे 10 जून को, लोगों के डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे 11 जून को, और इसके लिस्ट हो जाएंगे 12 जून को। ओके, तो ये बोला गया, तो स्टॉक एक्सचेंज पे फाइनली ये 12 जून को लिस्ट हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस बताया गया इस शेयर के टोटल राइट्स इशू का। अब आगे समझते हैं ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे। देखिए, इसको सब्सक्राइब किया गया 1.59 टाइम्स, यानी कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए के शेयर को, यहां पे 53,126 नहीं बता रहा हूं दोस्तों, 100 करोड़ रुपए के शेयर्स, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए रिलायंस उठाना चाहता है मार्केट से, तो आप कह सकते हैं कि 159 करोड़ की एप्लीकेशन आई है दोस्तों, यानी कि 159 करोड़ रुपए लोग लगाने को तैयार हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना लिस्ट किया गया है उससे कितना गुना लोग खरीदने को तैयार हैं। यानी कि अगर 53,124 करोड़ के राइट्स इशू को इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट में, तो इस 53,124 करोड़ के 1.59 टाइम्स लोग खरीदने को तैयार थे, यानी कि 1.59 टाइम्स लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था इसके शेयर्स को खरीदने में। वहीं पे बोला गया है द पब्लिक पोर्शन ऑफ द राइट्स गॉट सब्सक्राइब्ड 1.22 टाइम्स। पब्लिक पोर्शन देखिए, इस रिलायंस ने जब अपना राइट्स इशू किया, तो देखिए एक कंपनी के जो राइट्स होते हैं, एक कंपनी में जो इक्विटीज होती हैं, शेयर्स होते हैं, यहां पे इक्विटी शेयर्स राइट्स एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो इक्विटी होती है एक कंपनी में, वो पब्लिक के पास भी होती है। तो मेरे जैसे, आपके जैसे लोग, जैसा कि मैंने बताया, डीमैट अकाउंट खुलवा के जाके इस शेयर को खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में डाल सकते हैं। तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हो जाएंगे। भाई, एक मान लीजिए जॉब करने वाला आदमी है, तो 1500 रुपए का मान लीजिए अगर रिलायंस का अप्रोक्सीमेटली शेयर बिक रहा है, तो वो 10 शेयर खरीद लेगा, 20 शेयर खरीद लेगा, इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो 1-1 लाख शेयर्स खरीद लेते हैं, 50-50 हजार शेयर्स खरीद लेते हैं, 2-2 लाख शेयर्स खरीद लेते हैं। इतने शेयर्स भी लोग खरीदते हैं दोस्तों, तो वो मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस हैं, वो शेयर्स खरीदती हैं। तो 2 तरीके के शेयर हो गए, एक तो पब्लिक पोर्शन हो गया और कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स हो जाएंगे। तो जो पब्लिक पोर्शन है, मेरे आपके जैसे लोग हैं, उन्होंने जो सब्सक्राइब किया वो किया 1.22 टाइम। अब यहां पे हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन वाली चीज समझ में ना आ रही हो, मैं एक और तरीके से बताता हूं। मान लीजिए 40 करोड़ शेयर्स आपके उतारे गए मार्केट में, ठीक है ना, और सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट आई, मान लीजिए आपकी यहां पे 1.59 टाइम्स को मैं 1.6 मान लेता हूं, तो सब्सक्राइब किए गए 1.6 टाइम। 40 करोड़ शेयर्स हैं बिकने के लिए मार्केट में, इसका 1.6 टाइम्स कितना हो जाएगा दोस्तों? लगभग इसका 1.6 टाइम्स हो जाएगा आपका लगभग 64 करोड़। यानी कि 40 करोड़ से अवेलेबल थे बिकने के लिए, लेकिन खरीदने के लिए 64 करोड़ शेयर खरीदने की एप्लीकेशन आई। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो राइट इशू हुआ था ये सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि कंपनी तो 40 करोड़ शेयर बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन 64 करोड़ शेयर्स खरीदने के लिए लोग खड़े हैं। ऑब्वियसली बात है, सबको नहीं मिलेगा। अगर ये 1 से कम हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई लोग ज्यादा खरीदना चाह नहीं रहे। तो यहां पे राइट्स इशू में क्या हो रहा है? राइट्स इशू में हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के, यानी जैसे कि यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ऑलरेडी जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स को खरीद रखा है, केवल उनको ये आजादी है कि वो उस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वो चाहें तो ना खरीदें, वो चाहे तो खरीदें, चाहे तो ना खरीदें। एक चीज हो गई। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल के आती है दोस्तों, वो है 1:15 राइट्स इशू। अब ये 1:15 राइट्स इशू क्या है, इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है इसको समझना? देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 शेयर हैं इस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, तो क्या आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं। 1:15 का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए किसी एक पर्सन के पास 15 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्री के, तो इस 1:15 राइट्स इशू के हिसाब से वो केवल 1 शेयर खरीद सकता है डिस्काउंटेड रेट पे। तो मान लीजिए आप एक ऐसे पर्सन है जिसके पास 300 शेयर्स है, या फिर आप ये समझिए, यहां पे डेट लाइंस देखते हैं। 30 अप्रैल को बोर्ड मीटिंग हुई और ये बोला गया कि 20 मई से ये शेयर का इशू शुरू होगा, राइट्स इशू शुरू होगा। 14 मई की कट ऑफ डेट रखी गई, यानी 14 मई तक आप
रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए 14 मई से पहले आपने 300 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीद लिए और ये जो राइट्स इशू है ये अनाउंस किया गया 115 के लिए, 1:15 के लिए। तो अगर आपके पास 15 शेयर हैं तो आप एक शेयर को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो जो कि राइट इशू में बिक रहा है। अगर आपके पास 300 शेयर्स हैं तो आप देखोगे कि सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से आप 20 शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो इस राइट्स इशू में। समझ गए दोस्तों? तो अब आप ये समझ जाओगे कि भाई कोई कितना भी मुंह उठा के नहीं खरीद सकता, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में इन शेयर्स को इशू किया जाता है। मान लीजिए अगर ये लिस्टिंग थी 3:10 में की जाती तो उस केस में अगर आपके पास 300 शेयर थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, मान लीजिए, तो आप 90 शेयर्स खरीद सकते थे। ओके, 3:10। यहां पे जो लिस्टिंग थी वो बोर्ड ने 1:15 के रेशियो में की थी, तो अगर आपके पास 300 शेयर्स हैं तो आप 20 शेयर खरीद सकते हो इस 1:15 के रेशियो के हिसाब से। तो शुरू की जो न्यूज मैंने आपको बताई थी उसमें आपको 3-4 चीजें अब समझ में आ गई होंगी। एक तो 1:15 राइट्स इश्यू क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। 1.22 टाइम्स ये जो सब्सक्राइब किया गया है टाइम्स, ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक चीज आपको यहां पे और समझनी है कि वो ये सेपरेट ISIN क्या है। तो देखिए ये ISIN होता है दोस्तों इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो भाई 12 जून को जब एक्सचेंज पे इन शेयर्स को लिस्ट कर दिया जाएगा तो उसको एक सेपरेट इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर लिस्ट किया जाएगा और 11 जून को जिन लोगों ने इन शेयरों को खरीदता है वो उसके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अब देखिए इन शेयर्स को खरीदते वक्त सबने पूरा पूरा पैसा नहीं दिया है, एक मिनिमम अमाउंट दिया होगा और बाद में बोर्ड जो डेडलाइन सेटअप करेगा उसके हिसाब से बाकी पैसा भी इनको देना पड़ेगा। लमसम कहा यह जा रहा था कि 30 अप्रैल को ये जो रिलायंस की शेयर की कीमत थी वो थी 1527 रुपए और 14% के डिस्काउंट पे जो शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के उनको ऑफर किया जा रहा था। तो इसका दाम था शेयर का 30 अप्रैल को लमसम 1527 और ये लोगों को मिल कितने पे रहा था तो 14% के डिस्काउंट पे मिल रहा था। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आज की डेट में मान लीजिए सिंपल मैं बताता हूँ 100 रुपए का कोई शेयर आपको मिल रहा है मार्केट में, एकदम से आपको कोई एक ऑफर दिया जाए कि भाई 100 रुपए नहीं 14% डिस्काउंट पे दे रहे तो कितने का मिलेगा, 86 रुपए का मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार सीधे सीधे 14 रुपए का फायदा हो रहा है। उसके खास बात यह है दोस्तों कि इन ज्यादा शेयर्स को खरीदने के बाद आप इनको बेच भी सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इनको पकड़ के रखना है कुछ दिनों के लिए, ऐसा कुछ नहीं, आप इनको बेच भी सकते हो। लेकिन क्या एक राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या एक राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर देखिए बहुत से सवाल हैं। तब हम उसको यहां पे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 300 शेयर है दोस्तों और उसमें से आपने 20 शेयरों को खरीद लिया। आप एक्चुअली में एलिजिबल 20 शेयरों को खरीदने के लिए हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन शेयरों को खरीद लो या आप इन शेयरों को इग्नोर कर दो। एक तीसरा ऑप्शन भी होता है कि आपके पास ये जो पावर है राइट्स इशू की ये आप किसी और को बेच दो, ये भी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप एक बड़े इन्वेस्टर हो तो उसमें आप वो रास्ता अपनाते हो, बहुत सारे अंडर राइटर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए मान लीजिए 1:15 का रिलायंस का हुआ ये राइट्स इशू, 300 शेयर आपके पास थे, आप 20 खरीदने के लिए एलिजिबल हो। एक शेयर मान लीजिए आपका था 150 रुपए का मार्केट में और इस राइट्स इशू में वो बिक रहा है 100 रुपए का। समझ गए? तो अब आपके पास फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि 300 शेयर थे पहले जो कि आपने 150 की कीमत पे खरीदते थे, तो ये कितने के हो गए? 45,000 के। ओके, बाद में आपको ये 20 शेयर्स मिल रहे हैं, ये कितने कीमत में मिल रहे हैं? 100 की कीमत में मिल रहे हैं, तो कितने के हो जाएंगे आपके? 2,000 के। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई? 47,000 की। टोटल शेयर्स आपके पास कितने हो गए? 320 हो गए। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हुआ। तो 32 एकम 32, 15 गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, लमसम आपका ये 144 या 145 के करीब जाएगा, 146 के करीब जा रहा है शायद। ठीक है, चलिए मान लीजिए 146। तो अब देखिए फायदा क्या हुआ आपको यहां पे। फायदा ये हुआ दोस्तों कि पहले जो चीज आपको 150 रुपए में एक शेयर मिल रहा था वो इस राइट्स इशू के बाद आपको मिला 146 रुपए में। तो ओवरऑल जो आपका पर शेयर का एवरेज पड़ा वो पड़ा 146 का। तो आप बोलोगे फायदा है, लेकिन फायदा थोड़ा कम है दोस्तों अगर आप ओवरऑल टर्म्स में देखो।
एकदम से अगर कंपनी अपने बहुत सारे शेयर्स को मार्केट में डालती है, गिराती है, तो उसको बोलते हैं, वहां पे एक फिनोमिना आ जाता है डाइल्यूशन। यानी एक कंट्री अगर एक कंपनी अगर बहुत सारे शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है एकदम से, वो किसी भी वजह से इंट्रोड्यूस करो, उसको पैसा आपने डेब्ट को चुकाने के लिए करना है, कोई नया एक्विजिशन करने के लिए करना है, किसी भी चीज के लिए उसको काम करना है, उसने एकदम से अगर बहुत सारे और शेयर्स को मार्केट में गिरा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए क्वांटिटी हमेशा खराब होती है। आज की डेट में पूरे इंडिया में अगर 4 या 5,000 आईएएस हैं तो उनकी वैल्यू है। कल की डेट में पूरे इंडिया में अगर 50,000 आईएएस कर दिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी औकात भी कम हो जाएगी, कोई भी अगर आके चिल्ला के चला जाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन का कंसेप्ट है, अगर शेयर्स को आप एक लिमिट से ज्यादा उनका नंबर बढ़ाओगे तो उनकी वैल्यू भी गिरेगी। तो जो वैल्यू पहले 150 रुपए की थी, हो सकता है कि इस राइट इशू के पास उस शेयर की वैल्यू 150 रुपए की ना रह जाए। तो यहां पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना दोस्तों, वो थोड़ा डिलेमा में आ जाते हैं कि करें तो करें क्या। तो क्या उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इस शेयर इशू में पार्टिसिपेट ही ना करें? तो उनके पास ये ऑप्शन भी है कि वो शेयर इशू में पार्टिसिपेट ना करें। पर अगर वो शेयर इशू में पार्टिसिपेट मान लीजिए नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बाकी लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, वो कंपनी तो राइट्स इशू कर ही रही है, तो वो कंपनी राइट इशू कर ही रही है, बाकी शेयर होल्डर्स उस शेयर को खरीदेंगे ही। तो जब वो खरीदेंगे तो शेयर के दाम तो तब भी गिरने हैं। तो उस समय पे अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो भी आप नुकसान पे हो। तो अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कितने फायदे में हो इस बात को नहीं कहा जा सकता, वो डिपेंड करता है उस कंपनी पे, क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, कितना वो पैसा डिस्काउंट पे ऑफर कर रही है, कितने डिस्काउंट पे शेयर्स को ऑफर किया जा रहा है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा, अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो, इफ यू डोंट पार्टिसिपेट इन दिस राइट्स इशू, उस केस में देखिए शेयर के दाम तो थोड़े बहुत गिरेंगे ही दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ऑब्वियसली बात है डाइल्यूशन होगा ही होगा। तीसरा, आपके पास एक मौका और होता है कि भाई आप अपने ये जो पावर है ना राइट्स इशू की, राइट्स इशू को खरीदने की, इस पावर को आप किसी और को बेच सकते हो। इसके और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा इशू अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मुझे लगा बनाना चाहिए, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और आपकी जनरल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोनॉमी जल्दी लोगों को समझ नहीं आती है, तो मैंने 1-2 वीडियोस ऐसे बनाए हैं, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो मैं और बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।